नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले रोहतास की खबर के साथ करते हैं। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल में जहां तेंदुनी चौक पर एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जल गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कार में सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए। दोनों समय रहते कार से बाहर निकल गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस कार की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग का गोला बन चुका है। ये कार विक्रमगंज के डॉक्टर महबूब आलम की बताई जा रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छी बात यह रही कि कार पर सवार दो लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे, जिसमें वो बच गए हैं। हालांकि कार में लगी आग को बुझा लिया गया है। घूमने की तो हमारी कार में आग लग गई। धुआं निकलने लगा बोनट से, प्लस उसमें डैशबोर्ड से धुआं निकलने लगा। तुरंत हम लोग बाहर आ गए बोनट खोलने के लिए। बोनट खोला तो देखा उसके अंदर आग लगी हुई थी। तो आग निकल बाहर आ गए, हम लोग बाहर आ गए, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। तो फायर ब्रिगेड आई, उसे बुझाई। फूम डाला गया है AFFF। ये फूम लिक्विड है, एक तरह का तेलीय पदार्थ पर आग लगने पर ये जो ढकने का काम करता है फूम, समझ गए ना। और ब्लास्ट होने की चांस कम रहता है जहाँ तेल से संबंधित आग लगता है। ये फूम ऑक्सीजन को ब्लॉक करके तेलीय पदार्थ को आग बुझाने का काम करता है। पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 मामलों में लगभग आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसी कड़ी में पटना सिटी के वार्ड 68 के पार्षद पति मनोज कुमार उर्फ मक्खी को गिरफ्तार किया गया है। STF और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई। पार्षद पति के घर से एक विदेशी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि गिरफ्तार पार्षद पति के खिलाफ पहले से हत्या और आर्म्स का मामला दर्ज है। पहला मामला बाईपास थाना से संबंधित है। यहाँ पे पूर्व में भी कई अपराध में सम्मिलित रहे व्यक्ति मनोज कुमार और उर्फ मक्खी, इन पे पूर्व से SC/ST एक्ट में ये वांटेड चल रहे थे और इनके घर पे कल इनको गिरफ्तारी करने के लिए लाया गया। इसमें तो इनके घर पे जब छापेमारी की गई तो इनके पास से एक पिस्टल, देसी पिस्टल रिकवर हुआ है, जिसपे मेड इन USA लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास से एक मैगजीन और 12 गोली बरामद हुआ है। इस मामले में केस दर्ज करके इनको भेजा जा रहा है। इनका पूर्व में भी 5-6 कांडों में संलिप्त रहे हैं, उन सब में ये बेल पे थे। इसके अलावा केवल एक SC/ST एक्ट का केस था। और अब ये इनकी पत्नी जो है वो वार्ड में है वहाँ पे, और इन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे ये। और पूर्व में भी आप लोग जानते हैं उस क्षेत्र में ये पहले भी काफ़ी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं इसमें, और इसीलिए हथियार रखे हुए थे उसी क्रम में। कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह रंगदारी एक जमीन विवाद के चलते मांगी गई थी, जिसमें एक युवक कटिहार का और दूसरा किशनगंज का निवासी बताया जा रहा है। आरोपियों ने व्हाट्सएप DP पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाकर धमकी भरे कॉल किए और 10 लाख रुपए की मांग की। सहायक थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। थाना में कुछ दिन पहले एक FIR दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का DP लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 10 लाख रुपए उनसे फिरौती मांग रहा है। इस कांड का FIR दर्ज करने के बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए STF के साथ 3 जगह पे रेड किया, जिसमें गया जी में रेड किया गया, पटना में रेड किया गया, उसके बाद किशनगंज में रेड किया गया। किशनगंज में रेड करने के बाद जो असली अभियुक्त था अभिमन्यु, जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जिस मोबाइल को से व्हाट्सएप डाउनलोड करके उससे फिरौती मांगी जाती थी, वो मोबाइल बरामद किया गया। जिस नंबर का व्हाट्सएप था उस नंबर को हम लोगों ने पटना से बरामद किया और फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकारा कि हाँ, मैं 10 लाख रुपये फिरौती मांग रहा था। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे 10 लाख के रंगदारी मांगने वाले 2 युवक को कटिहार पुलिस ने किशनगंज से गिरफ्तार किया। मामला निश्चित तौर पर बड़ा मामला था और ये सहायक थाना से जुड़ा हुआ मामला था। मामला एक जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 शख्स ने इस पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम का इस्तेमाल किया था और अपने DP में बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगाकर उस नंबर से जो व्यक्ति है उसे थ्रेट किया था। और कटिहार पुलिस ने फिलहाल इस मामले का खुलासा कर दिया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक शख्स को फंसाने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि पुलिस एक शख्स संजीव कुमार की बाइक में शराब का झोला टांगकर उसे शराब के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। घटना 21 जून की है, जिसमें पुलिस ने संजीव को हिरासत में ले लिया और बाद में फर्जी केस बना दिया। मामले को लेकर तिरहुत डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रभारी एसएसपी और ग्रामीण एसपी को तलब कर मामले की जांच पूरी की जा रही है। इस मामले में न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। जांच के लिए हमको भी रिपोर्ट मिला है डीआईजी स्तर से भी, और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी एक मिला है, उसका जांच किया जा रहा है। और ग्रामीण एसपी को किस कार्य करने के लिए हम नाम भी किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा डिटेल्स आपके सामने बता। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस जबरन एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आती है, फिर उसकी बाइक में शराब से भरा झोला टांग कर उसे शराब के मामले में फंसाती है। हालांकि इस दावे की कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो बातें सामने आई है, जो दावा किया जा रहा है इस फुटेज को लेकर, ये बताया जा रहा है मनियारी थाना क्षेत्र का। मनियारी थाना क्षेत्र के रतनौली के रहने वाले संजीव कुमार को बीते दिनों पुलिस ने 21 जून को हिरासत में लिया। फिर उसके बाद उसे पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर अमरख गांव तक लेके आई। वहीं उस व्यक्ति के बाइक को एक चौकीदार लेकर आया और फिर अमरख में उस व्यक्ति के बाइक पर पुलिस ने अपनी गाड़ी से निकालकर झोला जिसमें शराब रखा हुआ था, ये बातें कही जा रही है, उस झोला को टांग दिया गया और फिर उसे शराब में फंसाने की साजिश की गई। अब यह पूरा मामला जब सामने आया है तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और अब इसको लेकर डीआईजी चंदन कुशवाहा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर प्रभारी एसएसपी और ग्रामीण एसपी को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नवादा के बुधौली गांव में मंगर चौक के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बालू लदे ट्रक ने स्कूल जा रही छात्रा को रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने इस दौरान ट्रक में तोड़फोड़ की और रोड पर घंटों तक लंबा जाम भी लगा रहा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना सुबह में जब जा रही थी, मेरे वाहन लगती है तो वही कितना बजे पढ़ने आई थी? वही क्लास टाइम 10 बजे शायद। अच्छा, 9 सवा 9 बजे जानकारी मिली कि 9 बजे आई थी। वही क्लास जा रही थी तो ट्रक आ गया। ये कहाँ पर इधर बुधौली में धक्का लगा है? हाँ, बुधौली यही मंगर चौक। तो ये ट्रक जो है धक्का मार दिया पीछे से कि सामने से मार दिया था? ट्रक पीछे से मारा है। पीछे से मार दिया, उसके बाद फिर कुचल दिया। कुचल के चला। तो चालक पकड़ा गया है? चालक पकड़ा गया। चालक कहाँ है अभी? चालक अभी तो प्रशासन के। बच्ची है हमारी गांव की। आपका क्या नाम हुआ? हमारा शंकर पासवान नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? कसमारा गांव है मेरा। ये दुर्घटना कैसे घटी है? दुर्घटना का कारण है कि ट्रक कुचल के चला गया है। आरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल एक भाई को अपनी ही बहन को डांटना महंगा पड़ गया। बहन अपने प्रेमी से बात कर रही थी और जब भाई ने बहन को बात करने से मना किया तो बहन ने भाई की हत्या करवा दी। मामला 27 अप्रैल का है, जब सत्यम और उसके पिता ट्रेन में चढ़ रहे थे। इसी दौरान कुछ लड़के आते हैं और सत्यम और उसके पिता को लात घूंसों से जमकर पिटाई कर देते हैं। घायल सत्यम की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। बता दें कि सत्यम की मौत को 50 दिन हो चुके हैं। अब तक पिता मुख्य आरोपी समेत दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरा रेलवे पुलिस से लेकर दानापुर तक का चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर जो यही बैठे हुए थे हम लोग बा बेटा। इसके बाद में जब ट्रेन आई तो आगे बढ़ गई वहाँ पर AC1 बोगी, तो दूसरा दरवाजा से हम चढ़ने लगे। उससे मैं आदर खींच करके मैं लड़का को मारना शुरू किया सब। उसके बाद जब हम विरोध किए तो हमको ही मार दिया सब। इसी बीच में इतना मारा सब उसको ना कि अब हम बर्दाश्त के बाहर हो गया। उनको पेट में मार रहा था, लाते मुका फाइट से बहुत ज़्यादा मारा था। 10-11 की संख्या में था सब। प्रेमी के प्रेम में पागल प्रेमिका ने एक ऐसा कांड को अंजाम दे डाला जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां की भोजपुर जिले में अपने प्रेमी के प्रेम में पागल युवती ने अपने ही भाई की हत्या करा दी। पूरा मामला
भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला से जुड़ा हुआ है, जहां की उस युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसकी बहन अपने प्रेमी से बात कर रही थी, जिसके बाद उसने डांट फटकार लगाई थी। घटना 27 अप्रैल 2025 का बताया जा रहा है, जब देर रात 9:55 पर इसी आरा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर आरपीएफ से करीब 100 मीटर की दूरी पर पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में चढ़ने के दौरान प्रेमिका को डांटने के प्रतिशोध में इलाज कराने जा रहे भाई को प्रेमी और उसके दोस्तों के द्वारा ट्रेन से खींचकर लात एवं घूसे से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय प्लेटफार्म पर भी बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में आए युवकों के द्वारा 2 मिनट में 100 से ज्यादा लात घूसे से वार उसके ऊपर किया गया, जिसके बाद लंबे इलाज के बाद 12 मई को उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी भी इस कांड का जो मुख्य आरोपी है, जो युवती का प्रेमी है, वो फरार है, लेकिन इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना के बाद युवक के पिता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और दानापुर से लेकर आरा तक की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज 18 आरा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, कांवड़ में पहचान विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज सनातन पर बयान देना सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट बन चुका है सनातन। हज और रोजे पर उंगली नहीं उठाई जाती, कांवड़ यात्रा पर बयान दिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ में पहचान विवाद पर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया और कहा कि सनातन सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, हज और रोजे पर उंगली नहीं उठाई जाती, कांवड़ यात्रा पर बयान दिए जा रहे हैं। टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। इस देश में सनातन धर्म से लोगों की आस्था उठे, सनातन में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो, इसलिए बार बार टीका टिप्पणियां भगवानों के ऊपर, कभी मंदिरों के ऊपर, कभी त्योहारों के ऊपर, कभी सनातन की परंपरा के ऊपर की जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है और वो विक्षिप्त है। उन मौलाना साहब को ये कहना चाहेंगे, उनके धर्म गुरुओं को, कि हमारी बात बहुत गंभीरता से है। यदि वो अभी कांवड़ पर बोलेंगे और कल के दिन हम आपके ऊपर बोलेंगे तो आपको फिर बड़ी मिर्ची लगेगी। इसलिए उनके जितने भी विशिष्ट धर्मगुरु हैं, ऐसे मौलाना के खिलाफ में तत्क्षण एक फतवा जारी होना चाहिए। बाबा बागेश्वर पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को हनुमंत संवाद करेंगे और इस सनातन महाकुंभ में कई साधु संत भी शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि सनातनियों के लिए एक बड़ा उत्सव है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिहार के राज्यपाल भी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम अश्विनी कुमार चौबे के संरक्षण में हो रहा है। मैं जब लगातार गांव-गांव में जा रहा हूं इस रथ के साथ, इतना आकर्षण लोगों में है। और पहली बार जो कल का अपने कार्यक्रम का, कल मैंने बड़े रथ से मतलब यात्रा शुरू किया। यूँ तो मुझे 10-15 दिन पहले से यात्रा की बात थी, लेकिन कुछ व्यवधान आ गया था, आप सब जानकारी है। तो मैंने नियम के अनुसार कोई काम करता हूँ, तो जब तक मेरे हाथ में आदेश नहीं आया था तो मैं तब तक यात्रा शुरू नहीं किया था। यूँ अलग से जा रहा था, रथ से कल यात्रा शुरू किया। तो कल का यात्रा में गांव-गांव में जो उत्साह है, मुझे लग रहा है कि मुझे 3 घंटे लगे पटना के यहाँ से लेके दानापुर फुलवारी होते हुए और खगौल होते हुए जो नौबतपुर विक्रम बिहटा, मैं यहाँ से 4:30 बजे चला था और 9 बजे रात में बिहटा पहुँचा। 4.5 घंटा लगा, 5 घंटा। लोगों में उत्साह, गांव-गांव से लोग दौड़ करके रथ का स्वागत कर रहे थे।
बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। साथ ही इसे अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए इसका विरोध किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में वोटर लिस्ट सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। पटना में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्तीपुर के सराय रंजन के समाजसेवी कुणाल सिंह अपने समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हुए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि कुणाल सिंह के पार्टी से जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। और इसके लिए हम भी उनको अभी अपना अभिवादन मानते हैं और आने वाला समय में हम जो नीतीश जी से नहीं हो पाया वो काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बिहार के जनता को पता है, बिहार के हर एक लोगों को पता है और जेडीयू में जितने भी कार्यकर्ता उनको भी पता है कि नीतीश जी का जो विचार है वो भाजपा अपने पैरों तले पूछ लेगा। तो इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया, महागठबंधन की सरकार बनेगा और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को जान का खतरा होने के आरोप को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इसे खारिज कर दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक की सुरक्षा बिहार पुलिस द्वारा पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी, जिससे किसी प्रकार का खतरा ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वो उनकी यदि गवाही भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, सो दैट किसी भी प्रकार के खतरे की जो भी संभावना होगी उसको नगण्य रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सुरक्षा का उनका ध्यान रखा जाएगा। सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भव्य तरीके से बनाया जाएगा। स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरी मांग मान ली है। मुझ पर विशिष्ट कृपा है कि मैं चुनाव में ये बोला था, लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या करना है, तो एक हमारे यहाँ चिर प्रतीक्षित आरओ भी था, उसका हमने संकल्प लिया और दूसरा बताया कि माता सीता की प्राकट्य स्थली को विश्व मानचित्र पर स्थापित करना, पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित करना हमारा ईमानदार प्रयास होगा। और हम लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पर्यटन माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से मिलकर, बिहार विधानसभा के सदन के अंदर विषयों को रख के, बिहार के पर्यटन मंत्री से मिलकर लगातार हमने प्रयास किया और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। इसके लिए एनडीए सरकार को भी मैं संपूर्ण सीतामढ़ी वासियों की ओर से हृदय तल के गहराई से धन्यवाद देता हूं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर से स्नातक छात्रों को इंटर्नशिप के लिए 4 से 6 हजार रुपए प्रति महीने देने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले को लेकर सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के क्रियान्वयन की कैबिनेट की मंजूरी देते हुए राशि स्वीकृति कर दी गई है। ये योजना युवाओं को अपना भविष्य संवारने के लिए उपयोगी साबित होगी। इस योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4,000 रुपए, ITI या डिप्लोमा पास युवाओं को 5,000 रुपए और स्नातक या स्नातकोत्तर पास इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।